जो छातापुर विधानसभा की जनता जातिवाद से हट के क्या मान को बोल दिए हैं, छातापुर से हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये हम आला कमान के पास हम पारी है। इस बार छातापुर का जो हमारी वोटर है सपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी हलचल भी तेज होते जा रहा है। सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष की बात करें तो वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपने किए गए विकास और किए गए वादों को जो है बताते हैं, तो वहीं विपक्ष जो है अपने अपने क्षेत्र में जाकर बेहतर विकास और बेहतर काम की वादा करते हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं छातापुर विधानसभा में। हालांकि देखा जाए तो छातापुर विधानसभा से कई नाम महागठबंधन में आ रहे हैं टिकट की रेस में। हालांकि यहाँ से जो है बीजेपी की बराबर जो है सत्ता रही है यहाँ पे छातापुर विधानसभा। बबलू सिंह जो है यहाँ पे विधायक जो है कई सालों से रह रहे हैं। ऐसे में जो है महागठबंधन की तरफ से भी कई दावे आ रही है, कई नामों का चर्चा हो रहा है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे छातापुर विधानसभा और मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी नेता मोहम्मद जलील साहब है, जिनसे हम बात करेंगे। इनका भी नाम जो है आरजेडी के जो है टिकट के रेस में आ रहे हैं। ये भी लगातार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या कुछ इस बार विधानसभा चुनाव में खासकर छातापुर विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। और क्या कुछ विकास जो है छातापुर विधानसभा में जो है बीजेपी की सत्ता रही है उसमें कितना विकास यहाँ हुआ है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और टिकट के रेस में भी जो आ रहे हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है, ये भी हम जानकारी देंगे। हालांकि इससे पहले भी यहाँ जो है छातापुर विधानसभा से राजद में डॉक्टर विपिन सिंह को जो है पिछले बार विधानसभा में टिकट दिया गया था। हालांकि उन्हें शिकस्त मिल गई थी यहाँ पे, लेकिन अब की बार जो है कई नाम भी है, जिसमें वीआईपी के संजीव मिश्रा का भी नाम आ रहा है, वहीं एक नाम मोहम्मद जलील साहब का भी आ रहा है। उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि अब की बार विधानसभा चुनाव में छातापुर विधानसभा का क्या कुछ होने वाला है। केजीएन एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसमें ऐसे में देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल जो है लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अब भी जो है लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है छातापुर विधानसभा में? आप टिकट के रेस में भी आगे चल रहे हैं। जी, हम तो आला कमान से मिले थे इसी 4 तारीख को, और वहाँ भी हम बोले हैं हमारा भवन निर्माण का बिजनेस है। हम सप्ताह में 3 दिन अपना बिजनेस देखते हैं, 4 दिन क्षेत्र में रहते हैं। और इस बार हम बोल दिए हैं आला कमान को, हम 2010 से तैयारी कर रहे हैं। 2007 में हम पार्टी में हैं, 18 साल से आज हम पार्टी में हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 10 से हम रेस में हैं। तो इस बार हम आला कमान को बोल दिए हैं छातापुर से हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये हम आला कमान के पास हम अपना मांग रखे हैं कि इस बार हमको छातापुर में चुनाव लड़ाइए और हम चुनाव लड़ेंगे छातापुर में। बात रही जनता का, जब हम छातापुर का जो जनता है, मान लो हमारा 37 पंचायत है, एक नगर पंचायत है, 38 पंचायत है विधानसभा में, 509 वार्ड है। और वार्ड हम घूम रहे हैं, सबका हम वार्ड सर्वे भी कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं विकास का, आज 15 साल हो गया है बीजेपी का विधायक को छातापुर में, 15 साल से है। लेकिन अभी भी ईंटा का सोलिंग है, कहीं कच्ची है, कहीं ढलाई भी नहीं है, कहीं ईंटा का सोलिंग में नहीं है। आप चल जाइए बलभद्रपुर, आप चल जाइए कुशहर। और ये जो बीजेपी का काम है वो तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेकर चला जाता है, 5 साल वो नजर नहीं आता है, वो बारी है। इस बार छातापुर का जो हमारी वोटर है, सपोर्टर है, कार्यकर्ता है, हमारा बुजुर्ग है, हमारा गार्जियन है, सबका मन बदला है। बाहरी को भगाना है, क्षत्रिय बेटा को विधायक बनाना है। ऐसे में महागठबंधन की तरफ से कई नाम जो है चर्चा में है, जो है टिकट के रेस में कई नाम आ रहा है, जिसमें वीआईपी नेता संजय मिश्रा का भी नाम आ रहा है, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह का भी नाम आ रहा है। उस रेस में आप भी हैं, तो क्या लग रहा है कि आला कमान की तरफ से जो है क्या कुछ जो है इसमें निर्देश आने वाला है? देखिए, खास करके छातापुर विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम का आबादी ज़्यादा है, उसके बाद यादव है। हमारा तो सबको 12 वर्ण का मिला के चलना है। लेकिन 2 बार आगे टिकट मिला हमारे मुस्लिम को, 15 में मिला, मुस्लिम जौहर बाबू को टिकट मिला था,
तो वो 92 से 92 वोट से रह गई है। उस सोचकर हमारा आला कमान इस बार दिया कि आरजेडी का जो वोट है वो तो है ये है, अगर हम इसको दे रहे हैं, पिछड़ा में सीट को दे रहे हैं, तो पिछड़ा से कुछ वोट आएगा तो हमारा सीट निकलने का चांस है। लेकिन वहाँ तो हमारा ऐसा हुआ नहीं, जो हम लोग सोचे आरजेडी परिवार जो सोचा वो तो हुआ नहीं, क्योंकि अगर हम एक परिवार को दे रहे हैं 15 में तो 92 से वोट से हार रहा है, दूसरे को हम दे रहे हैं आपको मतलब जो 20 में तो 22,000 वोट से हार रहा है, तो फर्क तो बहुत दूरी न है। इसलिए आला कमान भी हमारा आरजेडी परिवार भी उस पर विचार करेगा, जो जीतने वाले कैंडिडेट है उसको टिकट मिलेगा। इसमें एक चीज़ और देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो आप लगातार क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हालांकि जो है कई वर्षों से यहाँ पे बीजेपी का जो है नीरज कुमार सिंह बबलू जो है यहाँ पे विधायक रहे हैं, तो आप जो अपने क्षेत्र में जाते हैं छातापुर विधानसभा में, किस तरीक़ा से रिस्पॉन्स मिलता है और क्या जो है जनता का क्या माहौल है, किस तरीक़ा से यह बदलाव होने वाला है यहाँ पे? हम छातापुर के खास करके छातापुर वासी को, छातापुर विधानसभा वासी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 15 साल से नीरज कुमार बबलू हमारे यहाँ का विधायक है, 2 बार से मंत्री भी है। छातापुर वासी को हम 3,07,000 वोटर हमारा छातापुर के अंदर बता दे कि नीरज कुमार बबलू से किस आदमी को फायदा हुआ। हाँ, ओनली एक आदमी को फायदा जरूर हुआ है, जो बसंतपुर बेलोक का है, जिसका नाम है ये अपना सौजी है, एक हमारे यहाँ भीमनगर का, उसको फायदा हुआ है। उसको अलावा और किसी को फायदा अगर हो बबलू, नीरज बबलू से, तो हमको जो कहिएगा हम करेंगे। नंबर 1 नंबर है कि जो एना भ गेलो, ये ना भै गेलो, ई जीतो तो पाकिस्तान भै जतो, तो पाकिस्तान बनबे ला चाहे छी। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा लोग कम है, मजदूर क्लास का लोग ज़्यादा है, तो इस द्वारा ये इसका सत्ता वहाँ चमक जाता है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेके चल जाता है, 5 साल फिर नज़र नहीं आता है। कई राज्यों में देखा जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो खास करके हिंदू मुसलमान की बात आती है, जाति की बात आती है। बिहार में भी चुनाव है और हिंदू मुसलमान कहीं न कहीं यहाँ भी जो लगातार होते आ रहा है, और छातापुर विधानसभा को भी देखा जाए तो इसमें इसका भी नाम आ रहा है। तो क्या लग रहा है अब की बार जो छातापुर विधानसभा की जनता जातिवाद से हट के क्या कुछ आगे विकास के तौर पे करने वाले हैं? एकदम इस बार जनता, छातापुर के जनता एकदम ठान लिया है कि इस बार हम लोग जातिवाद में नहीं जाएंगे। जो हमारा क्षेत्रीय बेटा होगा, क्षेत्रीय होगा विधायक, चाहे कोई भी दल हो, हम उसको यहाँ से बहुमत देके जिता कर यहाँ से भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत देकर भेजेंगे, ताकि 12 बजे रात को भी हम खोजेंगे तो वो मिल जाएगा। हमको एक फोन करेंगे तो दौड़ के आएगा, अगर नहीं आएगा तो हमको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, हम विधायक जी के घर पे जाके बैठ के उसके हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं। पिछली बार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, युवाओं का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया, तो उसका असर देखने को मिला था। पिछले विधानसभा में राजद जो है एक बड़ी पार्टी बन के भी उभरी थी। अब की बार वो माई बहन योजना भी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे लेके आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार विधानसभा चुनाव बिहार का कैसा रहने वाला है? देखिए, हम लोग तो पिछले बार सरकार बना लेते हैं, क्या ये आप लोग भी जान रहे हैं। पिछले बार सरकार बन जाता, हमारा 8-10 गो सीट ऐसा था जिसको 13 वोट से, 26 वोट से, 200 वोट से हरा दिया गया। यहाँ तक कि हमारा जो अभी शक्ति सिंह यादव है, जो हमारा पार्टी का प्रवक्ता है, उसको यानी कि जिता दिया 11 से वोट से, और बोला उसको कि आप आइए ना चाय पानी पी के आपको हम सर्टिफिकेट देते हैं। और उसके बाद जब वो चाय पानी पी कर आया, डीएम के पास बैठा, तो बोला आप तो हार गए हैं, तो आपको हम सर्टिफिकेट कहां से देंगे। तो हमारे साथ पिछले बार धक्का हुआ था, और जो पिछले बार लेकर आया था कि हम 10 लाख युवक को नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे, उससे बेहतरीन इस बार लेकर आया है। हम तो आला कमान को धन्यवाद देना चाहेंगे, खास करके तेजस्वी यादव को, संजय यादव को, कि इतना बड़ा योजना लेकर आया, माय बहन योजना। 2500 रुपया एक महिला की खाता में डायरेक्ट जाएगा। अगर एक परिवार में 3 गो महिला है तो 7500 जाएगा, 4 गो महिला है तो उस परिवार में 10,000
प्रत्येक माह जाएगा, और जिस घर में 2 महिला है तो 5,000 देगा, और 60 महीना तक जाएगा। जब तक मेरा सत्ता रहेगा ये वादा करते हैं। जो और तेजस्वी यादव जो बोलता है वो करता है। सीधा उसके अकाउंट में 2500 रुपया जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। कि हमको नहीं लगता कोई दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसके घर में 200 यूनिट बिजली जलता होगा। हम लोग के घर चलिए एसी है, कूलर है, ये सब चल ही रहा है, लेकिन 200 यूनिट बिजली पूरे बिहार को फ्री मिलेगा। जो गैस सिलेंडर 500 रुपया का था, मोदी जी आते ही उसको 1000 का कर दिया। उसको तेजस्वी अगर हमारा सरकार बिहार में बन जाता है, उसको हम फिर 500 पर लाएंगे, 500 में हम उसको देंगे। और इतने नहीं, 10,000 जो हमारा तेजस्वी जी नौकरी गछा था, जिसमें हम 17 महीना सत्ता में आए, तो हम उसको 5 लाख नौकरी दे दिए। और देखा हमारा विरोधी कि अगर ये 10 लाख, हम लोग नीतीश के साथ उसी शर्त पर गए थे हम लोग कि ताकि हम 10 लाख नौकरी जो हम जुबान किए हैं बिहार के जनता को वो देना है। और वो माना भी था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चीज को वो स्वीकारा भी था कि ठीक है आप 10 लाख नौकरी दीजिए। लेकिन हम 5 लाख दिए तो बीजेपी का पेट में हर बहने लगा, तुरंत इसको फुसिया पनिया के उसको ले गया, हमरे से दूर कर लिया। अभी बिहार का जनता युवा एकदम ठाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार चुनाव जो हलचल है, इस हलचल में एक नाम ऐसा भी है जो लगातार अपने क्षेत्र में जाके मेहनत कर रही है और पांव पसार रही है, यूँ कहा जाए तो पांव पसार रही है। वो नाम है प्रशांत किशोर का, जनसुराज का, जो लगातार अपने 243 सीट पे जो है चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी किसका खेल बिगाड़ने वाला है और किसको फायदा होने वाला है उससे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी से खर्चा ले रहा है। बढ़ते लोकप्रिय जो तेजस्वी का बढ़ रहा है, ये हमारे विरोधी को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए प्रशांत किशोर को उतारा है और उसी का खर्चा से पूरा बिहार में दंगल दे रहा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, राजनीति 2 मुद्दा पे होता है। अगर एक होता है कि चुनाव लड़ने वाला, एक होता है लड़ाने वाला। लड़ाने वाले में फिट है जो प्रशांत किशोर है, किसी को अगर लड़ाएगा तो उसको ये विधायक का मुख्यमंत्री बना सकता है। ये जो खुद आ गया है दुकान लेके, इसका दुकान चलने वाला नहीं है। कह रहे बीजेपी का बी टीम है, लेकिन जदयू के एक बड़े नेता आरसीपी सिंह भी जो है हाल में ही जो है जनसुराज भी ज्वाइन किए हैं। हाँ, तो जनसुराज किया तो अरे जिसके पास कहीं ना बीजेपी, वो आरसीपी सिंह मान लो नीतीश के साथ था तो कितना मौज में था। बीजेपी के पास, बीजेपी के बात जवाब में गया, उसको नीतीश निकाल दिया। तो अब जो आदमी दरिया में डूब रहा है तो उसको कोई सहारा नहीं चाहिए। हम तो दरिया में नहीं डूब रहे, हमारे पास तो स्पेशल किश्ती है। अब बिहार का जनता है, बिहार का युवा है, 13 करोड़ जनता हमारे पास, हमारे किश्ती पे चढ़ के सब पार होना चाह रहा है, और उसके पास तो कोई किश्ती नहीं, तो डूब रहा। तो प्रशांत किशोर की वो अपना भी पार्टी बनाया था, आपको तो मालूम होगा, वो अपना भी पार्टी बनाया। और जब वो अपना पार्टी को नहीं चला सका तो किसी के सहारा लेने गया। ये सब चलने चुलने वाले नहीं है। अभी आप देख लीजिए, 4 गो हमको उपचुनाव हुआ ना, नीतीश कहाँ प्रशांत किशोर को कहीं 3100 वोट हुआ, कहीं 2100 हुआ, कहीं 1300 हुआ। तो उसको क्या, उसका कोई गिनती नहीं है। बिहार में हम लोग उसका गिनती नहीं ले रहे हैं, कोई उससे हमको डर नहीं है। हाँ, एक ही डर है कि उसका कहना है कि हम बिहार में टिकट देंगे तो हम मुस्लिम को, यादव को देंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसका टीम है। इसी से तो आप समझ सकते हैं ना, हर आदमी रोटी खाता है, हर पानी पीता है, सबको रब ने बुद्धि दिया है। इसी से तो पता चल जाए कि मियाँ यादव अगर 2000 काटते तो तेजस्वी का नुकसान होते। तो ऐसा सब अकलमंद हो गया है मियाँ यादव का, और बिहार के जनता को प्रशांत किशोर इतना मूर्ख न समझे जितना वो आया है समझने के लिए। इतना समझदार हो चुका है, सब मेरा एक एक वोटर समझदार हो चुका है। अभी क्या है, बीजेपी वाले को कुछ होता है तो 20 साल पीछे चल जाता है जंगल राज। अरे 20 साल में कहां से कहां गया। उस टाइम तेजस्वी यादव हमारा 13 साल का था, वो जिस टाइम वो है। आज तेजस्वी यादव 36 साल का है। जब लोग का कहता है ना उम्र बढ़ता है तो दिल दिमाग भी न बढ़ता है। तो जब उम्र हमारा बढ़ा, वो देखता है इससे इतना वो घबराया हुआ, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे ये हो कि तो हमेशा विवादी बयान देता है। अभी क्या हुआ तेज प्रताप का साथ, देख ही रहे हैं आप।
कल परसों का घटना, बहुत दूर नहीं जाइए, कल परसों का घटना, सब ये बीजेपी वाले का चाल है। वो चल के ऐसे करवा रहा है ताकि दूसरे की नजर पर ये गिरे, हम उस पे चढ़े। तो ऐसा कोई नहीं है, सबका मन में तेजस्वी यादव बैठ गया है, लालू यादव बैठा है। इस बार वो कितना भी बुद्धि लगा ले, वो सक्सेस होने वाले नहीं है। पहले जो है तेजस्वी यादव MY का समीकरण की बात करते थे, अब तो MY के साथ माई बाप भी कर रहे हैं, माई बाप भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसका असर जो है अब की बार देखने को मिलेगा विधानसभा में? पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। आप तो कहिए 20 में अभी में जमीन आसमान का फर्क है। 20 बार चलिए कि हम लोग को 5-6 सीट हमको हार गए, कितना पूरे बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ तो हम लोग कितना 10,000 वोट से पीछे रह गए, वही ना, ज्यादा तो नहीं। 10,000 वोट से पीछे रहने में 7-8 गो सीट हमारा पीछे रह गया, कहीं 1,000 से, कहीं 1,500 से, कहीं 1,300 से हम पीछे रह गए। इस बार बिहार का जनता डाना, जैसे लालू राज था ना 90 में 95 में, जब बक्सा खुलता था तो कहता था रो ये मतलब मियाँ के जीन निकल रही है। तो इसी बार वही जीन निकलेगा, इतना न देगा, इतना न देगा, बिहार के जनता बक्सा में कुछ टक टक ताकते रहेगा। बेईमानी अगर 5 गो 7 गो 10 गो लोग करोगे रे, हम 100 सीट से बढ़े रहेंगे, तुम बेईमानी भी नहीं करोगे। अगर बेईमानी करना चाहोगे तो बिहार का जनता आपको बख्शेगा नहीं। महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। आपके गठबंधन में कांग्रेस भी है, CPIML भी है, VIP भी है, बहुत सारे पार्टी हैं। तो क्या लग रहा है कि अब की बार जो सीट बंटवारा होगा वो किस प्रकार का होने वाला है, और कितने सीट पे जो है राजद लड़ेगी, कितने सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, इसको लेकर अभी कोई चर्चा हो रही है? अभी बैठक चल रहा है, अभी तो कोई पार्टी का नहीं हुआ है। हम लोग आशा देखते रहते हैं कि पहले बीजेपी वाले करे, जदयू वाले करे, RJD वाले करे। वो भी देख रहा RJD वाले, उस पर चर्चा चल रहा, उसमें हमको कहीं से दिक्कत नहीं है। सब महागठबंधन हमारा एकजुट है। सीट अगर किसी को 5 गो कम भी मिलेगा, उससे किसी को नाराज, किसी को ये नहीं होने वाला है। इस बार बिहार का एकदम गठबंधन चाह है कि हमको इसको, नीतीश जी को ये जो हो गया, कहता हमारा धुआं देने वाला गाड़ी है, इसको हटाना है, नया गाड़ी को बैठाना है। आपके पार्टी में VIP का जो है मुकेश सहनी है, वो बराबर दावा करते हैं कि जो सन ऑफ मल्लाह का बेटा जो है उप मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर कोई चर्चा हो रही है? नहीं, तो ये सब तो आला कमान का बात है, ये सब हम लोग उतना दूर नहीं जो पहुंच सके हैं अभी। आला कमान, हाँ इतना जरूर हम पहुंचे हैं कि जितना सीट पे RJD चुनाव लड़ेगा, हर सीट का, हर विधानसभा का कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता जैसे कोई 20 साल है, कोई 15 साल है, कोई 10 साल का कार्यकर्ता, और जो ईमानदारी से पार्टी में काम कर रहा है, उस पार्टी के विचार से इस बार टिकट मिलेगा। ये हमारा सोच है, हमारा विचार है, और हम इस बात को भले भती जानते हैं। जब भी मीटिंग होता है हम लोग जाते हैं, बैठते हैं। कोई भी अगर विधानसभा, अगर छातापुर भी है ना, तो वो था हमारा आला कमान का, लालू जी का समझ था कि कुछ आदमी लग के इधर उधर कर देता था। ऐसा अभी कोई सिस्टम नहीं है। सब मेरा तेजस्वी यादव के हाथ में बागडोर है। वो तेजस्वी यादव सब कार्यकर्ता को बैठाएगा, सब अपना नेता को, वोटर को, सपोर्टर को बैठाएगा। सबके विचार से जिसको होगा टिकट मिलेगा, हम लोग उसके साथ। आपके गठबंधन में देखा जा रहा है, आखिरी सवाल है कि जो आपकी बार जो राजद चुनाव लड़ रही है, गठबंधन जो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, आपकी बार क्या मुद्दा रहने वाला है, और कौन कौन से वादे आप लोग क्षेत्र में जाके करते हैं? वादा तो हम आपको गिनाई दिए, 2500 रुपया हर महिला को अकाउंट में जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपया में हम लोग गैस सिलेंडर देंगे, 10 लाख नौकरी हम लोग गछे थे जिसमें 5 दे दिए हैं, और हम उसको 15 लाख नौकरी देंगे। वो 10 पड़ा रहेगा, 15 लाख नौकरी देंगे, और 20 लाख रोजगार देंगे। अगर रब ने चाहा, एक बार अगर हमारा तेजस्वी यादव कुर्सी पर बैठ गया, ऐसा बिहार बनाएंगे, ऐसा बिहार बनाएंगे। अगर नीतीश 20 साल खींचा है, रब ने चाहे हम लोग 25 साल इसको बिहार को चलाएंगे, और सही ढंग से चलाएंगे। एक बार विरोधी को मौका नहीं देंगे चुप बोलने के लिए। ऐसे विरोधी नहीं बनाएंगे कि कहीं रोड नहीं है, कहीं बाट नहीं है, कहीं ये नहीं है, कहीं हिंदू है, कहीं मुस्लिम है। ये कुछ नहीं होगा। हम लोग एक साथ हैं। बिहार का जितना भी वासी है, हम एक बन के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब हम भाई भाई मिलकर बिहार को चलाएंगे। न विरोधी को कोई मौका मिलेगा, नहीं हम कुर्सी छोड़ेंगे।
तो आपने देखा मेरे साथ जो है छतरपुर विधानसभा से राजद नेता मोहम्मद जलील साहब थे, जिनसे हम बात किए। हालांकि जो महागठबंधन जो वादा करती है 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत, बहुत सारे वादा करती है, हालांकि इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। KGN एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट, सुपौल।